हर हर महादेव। आज हम जानेंगे काल सर्प दोष शांति पूजा की विशेष विधि, जिसके अंतर्गत नागों को जल में प्रवाहित किया जाता है और जो जातक पूजन को करता है उसको सरोवर में जल में स्नान करके वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, नागों का विसर्जन क्यों किया जाता है और वस्त्र का त्याग क्यों किया जाता है? तो इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सर्वप्रथम काल सर्प दोष का महत्व और नुकसान जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तब काल सर्प दोष बनता है। इस दोष से जीवन में कई बाधाएं आती हैं, जिसके अंतर्गत विवाह और संतान सुख में विलंब, आर्थिक हानि, रिश्तों में तनाव, मानसिक चिंता, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में रुकावटें। इसीलिए काल सर्प दोष की शांति आवश्यक मानी गई है। पूजा की जो मुख्य प्रक्रिया है, इसमें चांदी का सांप, सोने का सांप, तांबे का सांप बना करके इनका पूजन अर्चन करें। नाग देवता धरती और जल दोनों के अधिपति माने जाते हैं। जल में नागों का विसर्जन करने का अर्थ है कि हम अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं, दोष और बाधाएं जल देवता को सौंप रहे हैं। जैसे जल बहता है और सब अशुद्धियां दूर कर देता है, वैसे ही नाग विसर्जन से हमारे जीवन के दोष और कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। वस्त्र को त्यागने का क्या कारण है? पूजा के दौरान पहने गए वस्त्रों में पूजा की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और दोष समाहित हो जाते हैं। इसलिए पूजा के बाद स्नान करके उन वस्त्रों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है। इससे साधक शुद्ध होकर एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करता है। काल सर्प दोष शांति पूजा करने से नाग देवता और भगवान शिव की असीम अनुकंपा उस जातक पे बनती है, जिसके कारण जीवन की सभी बाधाएं, दुख दूर हो जाते हैं और सुख शांति, सफलता तथा समृद्धि आती है। एक लेख भी प्राप्त होता है, जलाशय ततः कुर्यात् मूर्ति नाम प्रवाहनम वस्त्राणि च परित्यज्य नव नवम परिधापयेत् अभिषेकम ततो तिलकम कंकणम दक्षिणे करे मंत्राक्षत आशीषंच नीत्वा देवान विसर्जयेत्। जब नाग को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तब स्नान के उपरांत नए वस्त्र को पहन करके पुनः वह जातक, वह व्यक्ति पूजन स्थली पे पहुंचता है, जिसके अंतर्गत अभिषेक, तिलक, रक्षा सूत्र और आचार्यों का शुभ आशीर्वाद वो प्राप्त करता है। इसके उपरांत तो सभी आवाहित देवताओं का वो विसर्जन करता है। ये जो 12 नाग हैं, इनके 12 महीने हैं। जो नाग आपकी कुंडली में हो, जो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में हो, उसके अधिष्ठित मास में अगर काल सर्प दोष की शांति को किया जाए तो इससे अधिक लाभ प्राप्त होता है। अतः कुंडली में जो काल सर्प योग हो, उसकी शांति उसी के माह में करने से शांति की प्राप्ति होती है। जैसे कि वासुकी काल सर्प दोष की शांति चैत्र महीने में, कुलिक कक्षवीर वैशाख मास में, तक्षक नाग की शांति ज्येष्ठ में, शेषनाग की आषाढ़ में, एलापत्र की श्रावण में, शंखपाल अनंत भाद्रपद में, धनंजय आश्विन में, एरावत कार्तिक मास में, महापद्म पद्म मार्गशीर्ष में, करकोटक कालीय पौष मास में, कंबल धृतराष्ट्र माघ मास में, अश्वतर फाल्गुन मास में। जब आप काल सर्प दोष की शांति को कर लें तो दोनों पंचमियों में सप्तधान्य, काला तिल,
तेल, कंबल, उपानह और वस्त्र या सिक्का, कालसर्प शांति से संबंधित दोष के निवारण के लिए इन दानों को दोनों पंचमियों पे करते रहने से काल सर्प योग का जो दुष्फल है वो समित रहता है। तो पूजन के बाद इन दानों को निरंतर अवश्य करते रहना चाहिए। अब देखते हैं किस प्रकार से काल सर्प दोष की शांति के लिए नागों का विसर्जन जल में किस प्रकार से किया जाए, कैसे वस्त्र का त्याग किया जाए, किस प्रकार से स्नान किया जाए और किन मंत्रों के द्वारा नाग से प्रार्थना करके नाग को विसर्जित प्रवाहित करना चाहिए। देखिए, जब भी नाग का विसर्जन करें तो विसर्जन तो नहीं कहा जा सकता है, प्रवाह करें जल में। उस समय सकारात्मक सोच के साथ अपने परिवार के हित और कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए इन नागों का प्रवाहन करना चाहिए। नागों को जल में प्रवाहित करने के पहले उनसे इन स्तोत्र के द्वारा प्रार्थना अवश्य करें। तो चलते हैं, इन स्तोत्रों का श्रवण करते हैं। कालियो नाम नागोऽसौ कृष्णस्य पादपांशुना रक्षाताच्छर्येण सम्प्राप्तः सोऽभयं हि ददातु नः। कालियो नाम नागासौ विषरूपो भयङ्करः नारायणेन सम्पृष्टो सदा संविदधातु नः। कालियो नाम नागोऽयं ज्ञातो सर्वै महाबली अभयं प्राप्तं कृष्णेन निर्भयो विचरत्यहि। सो कालीय स्वदोषाश्च निर्भयं कुरु मां सदा। अनेन पूजनेनाथ प्रीतो सुखकरो भवेत्। बलिं प्राप्य स्वकीयां हि आशीषं मे प्रयच्छतु। कालसर्पस्य दोषोऽयं शान्तो भवतु सर्वथा। तृप्तो नागः प्रयच्छ मे धनधान्यादि संपदः। जले विहर त्वं नाग मामहि शांति प्रदो भव। ऐसे नाग का विसर्जन किया जाता है। नाग विसर्जन के उपरांत वस्त्र सहित चूरा पानी डाल दिया, शुद्ध सरोवर में स्नान आदि करके जिस वस्त्र को पहन करके पूजन अर्चन किया जाता है उस वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। तो आप पांडे जी स्नान करें, स्नान करके कपड़ा छोड़ दें, कपड़ा पहन लें।